देखता है कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में अंतर बताइए। ठीक है, तो बहुत से लोग मानचित्र नहीं बना पाते, उनके लिए नहीं लेकर आएंगे। तो ये चक्रवात कहाँ पर आ रहा है? पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें। ट्रॉपिकल कहाँ पे हिट करता है? ट्रॉपिकल इस पेटी में हिट करता है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, वो भी हमने बात कर ली। कैसे आकर मारते हैं ये? इस दिशा में चलते हैं ये, पश्चिम से पूर्व, तो पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर और लगभग उत्तर। इसको रिकर्विंग कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे चक्रवात आ सकता है? यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी में आ सकता है? सामान्यतः नहीं आएगा, रिकर्व किया तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन से तट पे ज्यादा आने की संभावना है, तो पूर्वी तटों पर आने की संभावना ज्यादा। पहला चीज तो ये हुआ। पश्चिमी तटों पर भी आएगा, कम आएगा और रिकर्विंग। पश्चिमी तटों पर जब आएगा तो हवाएं इसे तट से कहां ले जा रही है? तट से दूर ले जा रही है, तो भूमि को नहीं मारेगा। पहली सोच, और ये मानचित्र से ज्यादा क्लियर होती है, इसलिए आपके लिए बनाई। दूसरा, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा। प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर देखिए, दक्षिण में यहाँ आया, ओके, यहाँ आया, ओके, यहाँ पर चक्रवात नहीं आता। इधर आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? टाइफून कहते हैं ना, वो सब जगह आता है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं आता। और उसके कारण भी यूपीएससी ने दिए। अब यूपीएससी कुछ भी कारण दे। अगर मैं आपसे कहूं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर चक्रवात नहीं आया तो क्या चीज नहीं होगी, क्या आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं? तो वहां पर सर 26 डिग्री नहीं होगा, यही कारण था कि नहीं था? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 26 डिग्री का तापमान। तो यहाँ का सागर जो है उतना गर्म नहीं होता होगा, ये वो था। ठीक है, तो यूपीएससी ने विकल्प डाला हुआ था, यहाँ का सागर, दक्षिण अटलांटिक सागर, यहाँ पर बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, यूपीएससी ने एक और विकल्प डाला हुआ है। यूपीएससी ने डाला हुआ था कि ITCZ, जो हमारा अभिसरण क्षेत्र, ITCZ होती है कि नहीं होती? कहाँ पर रहती है ITCZ? अक्सर विषुवत रेखा पर रहती है ना, ये हमारी ITCZ है। ये क्या है? ITCZ। पर क्या ये ऊपर नीचे खिसक सकती है? तो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ITCZ क्या होती है? ये खिसक जाती है, और यहाँ पर भी खिसक के आ जाती है। तो मौसम के साथ ये ऊपर या नीचे हो सकती है। मौसम के साथ ITCZ ऊपर नीचे हो सकती है, और ITCZ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ITCZ क्या है? लो प्रेशर का केंद्र है। चक्रवात बनने के लिए क्या चाहिए? ये छोटू छोटू केंद्र चाहिए। केंद्र है कि नहीं है? तो ऐसा देखा गया कि ITCZ जो ऋतु के साथ कभी उत्तरी गोलार्ध आ जाती है, कभी दक्षिणी गोलार्ध आ जाती है, ये अटलांटिक महासागर में ITCZ उतना नहीं खिसकती। अब एक बात बताओ, ITCZ के खिसकने का कारण क्या है? सूर्य का तापमान ही तो है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आपने पहले कहा कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर उतना गर्म नहीं होता है, इसलिए चक्रवात नहीं आते, इसीलिए जो है ITCZ नीचे नहीं खिसकता? ठीक है, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, हम 4 भूगोल के शिक्षक थे जो इस पर बात कर रहे थे, हमने देखा, तो हमने कहा इसका उत्तर यह है कि अटलांटिक महासागर बहुत, दक्षिणी अटलांटिक महासागर बहुत गर्म नहीं होता, इसलिए चक्रवात नहीं आता। ठीक है, हमसे 2 शिक्षकों ने इंटरनेट में देख लिया, उन दोनों ने कहा नासा की एक रिपोर्ट कहती है कि चक्रवात इसलिए नहीं आता क्योंकि ITCZ दक्षिण में शिफ्ट नहीं होती। अब बताओ क्या करें? 4 भूगोल के शिक्षक हैं, विषय भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, और यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न दे दिया जिसके दोनों आंसर सही होंगे। और कई बार यूपीएससी वापस भी ले रही है, अपने गलत उत्तरों को वापस लेने के लिए बाध्य हो रही है कि नहीं हो रही? पहले यूपीएससी को सवाल नहीं पूछ सकता, तो अब किसका उत्तर सही माना जाएगा? जो यूपीएससी दे दे। और सबसे हास्यास्पद बात जो इस प्रश्न की थी वो ये थी कि यूपीएससी ने एक शायद 2002 में ये प्रश्न SCRA परीक्षा में पूछा था। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के नाम से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, तो उसमें पूछा था, इसी को रिपीट भी किया यूपीएससी ने। बट दिक्कत यह है कि 2005 में दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक चक्रवात आ चुका था, तो प्रश्न भी गलत हो गया था। प्रश्न भी गलत हो गया था, लेकिन यूपीएससी ने कहीं पुराना क्वेश्चन लगा के चिपकाया, उसका आंसर भी उनके पास था। तो भूगोल में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, ये जो पुरानी चीजें हैं ये बदलती जा रही है, इसलिए चुनौतियां आती रहती हैं। इसलिए आप देखेंगे जलवायु संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं, और आपको चक्रवात पूरा समय दे रहा हूँ। पीवाईक्यू दोनों करवा रहा हूँ। पीवाईक्यू जो किसी ने पूछा वो तो बिल्कुल आंसर बनता था, क्योंकि उन्होंने पूछा कि स्थिति बताइए क्यों यहाँ पर होते हैं, वो हमने किया है। जो उसके डिजास्टर के लिए जो कोडिंग है वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और अच्छे से पढ़ाई जाएगी, उसकी आप चिंता नहीं करिए। पर ये जो एक सैद्धांतिक रूप से था कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चक्रवात क्यों नहीं आता, क्योंकि ITCZ वहां तक नहीं खिसकती है, यूपीएससी का कहना है। लेकिन उसका मूल आधार वैसे तापमान से होना चाहिए। यूपीएससी का भरोसा नहीं हो सकता, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते तो समझ में आया। तो तापमान अगर आपने सोचा था, नहीं आप सही सोच रहे, लेकिन उन्होंने किस चीज को माना? उन्होंने ITCZ को माना। अब आप जानते हैं ITCZ क्या करती है? केंद्रकों को देती है, तो ये इस वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे वायुमंडल की बात कर रहा हूँ। ये हवाएं कैसे चलती हैं? इस पेटी में कैसी हवाएं चलती हैं? इस पेटी में कौन सी हवाएं चलती हैं? वाणिज्यिक पवनें चलती है कि नहीं चलती? लेकिन वाणिज्यिक पवनें कहाँ को जा रही है? उनका लक्ष्य क्या है? किस बिंदु पे जाना चाह रही है? 30 डिग्री से शुरू होती है, कहाँ को जा रही है? विषुवत रेखा पर जा रही है। ठीक है, वो विषुवत रेखा पर नहीं जा रही है, तो फिर वो कहाँ जा रही है? एक बच्चों है हमारी विषुवत रेखा, उसे कहते हैं भौगोलिक विषुवत रेखा। तो जो हमारी पवनें हैं वो कहाँ पर जा रही हैं? वो भौगोलिक विषुवत रेखा पर नहीं जा रही, वो जा रही है तापीय विषुवत रेखा। अरे तापीय विषुवत रेखा क्या होती है? थर्मल इक्वेटर क्या होता है? ये मेरा सवाल आप लोगों से। पहला सवाल, सारी चीजें बता रहा हूँ, जो भी आपसे प्रीलिम्स और मेंस में पूछेगा सिर्फ नोट्स की मत सोचिए, ये भाषा आएगी। व्हाट इज थर्मल इक्वेटर? ज्योग्राफिकल इक्वेटर तो हमें पता है, पृथ्वी को मध्य से काटकर एक वृत्त जो पृथ्वी के मध्य से काटकर 2 गोलार्धों में बांटता है, वो भौगोलिक विषुवत रेखा कहलाता है, काल्पनिक रेखा। अगर मैं आपसे पूछूं तापीय विषुवत क्या होता है? पृथ्वी में सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र क्या है? ध्रुव या विषुवतीय क्षेत्र? विषुवतीय क्षेत्र। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है, पर क्या सूर्य हमेशा वहीं पे चमकता है? सूर्य ऊपर नीचे होता है। तो सूर्य की गर्मी का जो केंद्र है वो कहलाता है तापीय विषुवत। और क्योंकि सूर्य उत्तर या दक्षिण जा सकता है, तो तापीय विषुवत क्या होता है? वो खिसकता है। और खिसकने वाली चीज तो मैंने आपको ITCZ बताई कि नहीं बताई? तो ये जो मैंने आपके लिए बनाई है हरी रेखा, ये क्या है? तापीय विषुवत। इसी को क्या कहते हैं? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण, ITCZ। समझ में आ गया? तापीय विषुवत। तो मेरी पवनें कहाँ को जा रही हैं? मेरी पवनें कहाँ को जा रही हैं? जल्दी से बताइए। आपने कहा विषुवत रेखा पर, लेकिन विषुवत रेखा पर ये नहीं जाती। मान लीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और ये चित्र से समझा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की ज्यादा जरूरत है। कहाँ पर होना चाहिए था मेरा ITCZ? यहाँ पर ही होना चाहिए था कि नहीं? ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, तो तापीय विषुवत कहाँ चला जाएगा? तापीय विषुवत थोड़ा सा उत्तर की ओर चला जाएगा, यहाँ भूखंड बहुत गर्म हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। समझ में? भारत कौन सी पवन में आता है? सामान्यतः भारत कौन सी पवन में आता है? इस पवन में आता है कि नहीं? कौन सी पवन में आता है? वाणिज्यिक पवन। क्यों? क्योंकि ये 30 से विषुवत पे बह रही है।
अब जो वाणिज्यिक पवनें हैं जो यहाँ पर बहनी चाहिए थी वो ऐसी हो गई। क्यों? सर वो तो तापीय विषुवत ही खिसक गया। तो ये अब भारत कौन सी पवनों में आ रहा है? अब भारत कौन सी पवन में आ रहा है? वाणिज्यिक पवनें तो अब तो सर ये तो दक्षिणी गोलार्ध में भी थी ना पवनें, ठीक है नहीं? ये अब ये भारत की तरफ आनी चाहिए, तो ये यूं चल रही है। अब एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये है जब भी कोई पवन विषुवत रेखा को पार करेगी तो वो 90 डिग्री मोड़ खा जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं। अब ये कैसे मुड़ेगी? क्या आपने सुना इस बार मानसून जल्दी आ गया? आपने सुना मानसून जल्दी आ गया? हमारे मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत आता किसमें है? उत्तर पूर्वी पवन में। हम आते उत्तर पूर्वी पवन में है, लेकिन जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक भारत कौन सी पवनों के प्रभाव में रहता है? दक्षिण। इसको क्या कहते हैं? मानसून। तो ये मानसून की प्रक्रिया ये होती है जिसमें हवाओं की दिशा पलट जाती है। क्या होगी? साउथ वेस्ट। सामान्यतः कैसे आती है? ऐसी। ये सामान्य है। और भारत में जो अभी हो गया गर्मी में, और ये इतना हुआ क्यों? इसको खींच कौन रहा है? इसको खींच रहा है बच्चों पंजाब राजस्थान हिमालय पे बना हुआ लो प्रेशर। बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्यों हो गया? गर्मी है ना, गर्मी की वजह से हो रहा है। लेकिन वो मानसून भी समझ में आ गया। मानसून थर्मल इक्वेटर समझ में आया। विषुवतीय इक्वेटर वो भौगोलिक इक्वेटर और थर्मल इक्वेटर ये। तो यानी इसका मतलब नीचे भी खिसक सकती है। बिल्कुल, नीचे भी खिसक सकती है। मान लीजिए शीत ऋतु आ गई, क्या आ गई? शीत ऋतु में ये क्या हो जाएगी? नीचे खिसक के चली जाएगी। खिसकाते हैं इसको खिसकाते हैं, ये यहाँ पे खिसकी और यहाँ नहीं खिसकाएंगे। अभी आपको बताया यहाँ ज्यादा खिसकती नहीं है। फिर क्या होगा? खिसकी और ये ऐसे आगे सभी लोग। अब जब ऐसे आ जाएगी तो भारत किसमें है? भारत मजे से अपने वाले में, भारत को कोई टेंशन नहीं। अब मजा आएगा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पवनें ऐसे थी। ऑस्ट्रेलिया में इस तट पर क्या हो रहा है? पवन दूर जा रही है ना, सूखा तट है कि नहीं? बट अब ऑस्ट्रेलिया की पवनें ऐसी चलेगी और ये भारत वाली ये मुड़कर यूं आएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में बारिश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा? मानसून। तो मानसून किसमें आता है? भारत में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। मानसून एक सामान्य जलवायु प्रक्रिया है जो कहीं पर भी आ सकती है, जिसमें हवाओं की दिशाएं पलट जाए। जब हम इधर थे तो मानसून कहाँ आ रहा था? यहाँ आ रहा था, म्यांमार में आ रहा था, इधर आ रहा था। इसी तरह से इधर भी आएगा, इसी तरह से इधर भी आएगा। लेकिन उसका नाम और सबसे ज्यादा तीव्र और सबसे बड़े क्षेत्रफल में अगर कहीं आता है तो वो है दक्षिणी एशिया। इसलिए मानसून शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि मानसूनी प्रभाव क्या केवल दक्षिण एशिया में, कहीं और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों गोलार्धों में हो सकता है, दोनों गोलार्धों में हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया वाले मानसून को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सूडो मानसून, छद्म मानसून। इनके बाद भी मानसून आता है, बट इनका वाला क्या है? नकली मानसून। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो मानसून क्या है? हवाओं का दिशा में पलटना। हवाओं में दिशा में क्यों पलटती है? क्योंकि पवन पेटियां जो है खिसकती हैं। इसके आधार पर अपने को अलाइन संरेखित करती है थर्मल इक्वेटर। सभी लोगों को थर्मल इक्वेटर भी समझ में आ गया। ये केवल उन्हीं छात्रों से बात कर सकता हूँ थर्मल इक्वेटर, तो बेसिक चीजें सीख जाते हैं। जब छात्र ऐसा पूछे सर गणित किस तरह का आता है, तो आप सोचिए परीक्षा देने नहीं आया, इसलिए मन बना रहा है कि अच्छा ये कैसा आता है, वो कैसा आता है, शायद ये परीक्षा देगा। तो लोग सीरियस हैं। ऐसा ही एक कुछ विशेष प्रक्रिया यहाँ पर होती है, इसको कहते हैं एल नीनो ला नीना। ये होती है हमारे मानसून पर इसका प्रभाव आता है, लेकिन ये क्या है? सागरीय प्रक्रिया, सागर और वायुमंडल के मेल से बनती है। जब वहां पहुंचेगा तो वो भी अभी तक पहले आपको वायुमंडल का क्लियर होना चाहिए। एक और चीज है पोलर। पहले तो ये समझना है कि धाराएं हैं कहां पर? ऊपरी वायुमंडल में। आपको मुझे पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। नैरो रिबन की तरह है, ऐसी पेटी नहीं है इनकी बहुत बड़ी, ये उसी हिस्से में चल रही है। अगर हवाई जहाज इसमें आ गया और पश्चिम से पूर्व जा रहा है तो उसको धक्का पीछे से लग जाएगा, अगर पलटा तो ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कुछ गुण है जल्दी से बताइए 1 से लेकर 8 तक।